औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज 9th क्लास चैप्टर 1 मैथ का जो एक्सरसाइज 1.5 से पहले थ्योरी है उसके साथ हाज़िर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। मैट्रिक्स अगर इक्वेशंस आ जाएँ तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो आज हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का टॉपिक और उससे रिलेटेड एग्जांपल पढ़ेंगे। तो हम पहली दफ़ा जो है अपने कैरियर के अंदर इसको पढ़ेंगे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को। 9th क्लास में हम पहली दफ़ा पढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे और ये टॉपिक जो है वो आपको आगे भी इस्तेमाल में आएगा, आगे भी इसके ज़रिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। अगर आप बुक देखें मैथ क्लास 9th तो पेज नंबर 24 के ऊपर आपका ये टॉपिक है। तो 24-25 के ऊपर पहले चैप्टर का ये टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड क्या होता है? बेसिकली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है और मैट्रिक्स के तरीक़ेकार के साथ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इसके अंदर, और जो इक्वेशंस के आंसर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनके आंसर हम इससे निकालते हैं। तो हम पढ़ते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्या होता है। असल में ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनके अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का एक तरीक़ेकार है, और इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इस तरीक़ेकार में मैट्रिक्स की फॉर्म में बना के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास एक हम कंसीडर करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मौजूद है, यानी कि दो इक्वेशंस का एक सिस्टम हमारे पास मौजूद है। उसमें ax + by = m एक इक्वेशन हमारे पास ये है, और दूसरी है cx + dy = n। ये मेन टॉपिक है, इसी के मुताबिक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये अगर फ़र्ज़ करें ये दो इक्वेशन हैं, इनको इस तरीक़ेकार से सॉल्व करना है, तो पहले सबसे हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने करना यह है इसके अंदर कि इसको मैट्रिक्स की इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक तो हमेशा बात याद रखनी है कि आपके पास जो वेरिएबल्स की तरतीब है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। एक ही अगर दोनों पहली इक्वेशन में x पहला और y दूसरा वेरिएबल, तो दूसरी में भी x पहले नंबर पर और y वेरिएबल वाली टर्म दूसरे नंबर पर रखेंगे। और ये तरीक़ेकार है, ये हमेशा यानी कि तरतीब जो है वो सेम रखनी है। अगर पहले y रखा है और बाद में x रखा है, तो इसी तरह दूसरी इक्वेशन के अंदर भी y को पहले और x को दूसरे नंबर पर रखोगे। यानी कि वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पर जिस वेरिएबल को पहली इक्वेशन में रखा है, दूसरी में भी उसी वेरिएबल वाली टर्म को पहले नंबर पर रखेंगे, और जो दूसरे नंबर पर जिस वेरिएबल को रखा है पहली इक्वेशन के अंदर, तो दूसरी इक्वेशन के अंदर भी उसी वेरिएबल वाली टर्म को दूसरे नंबर पर रखेंगे। तो एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई तरतीब सेम है। अब x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसे सबसे पहले लिखें a, अब y के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसे लिखें वो b है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में लिखें x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा c, y के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो d आ रहा है। तो ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या किया है, पहले इक्वेशन के अंदर x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है और फिर y के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है, फिर दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ कोफिशिएंट आ रहा है और फिर y के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है। उसके बाद हमने किसको रखना है, उसके बाद हमेशा क्या रखेंगे, जो आपके पास वेरिएबल है, जो पहला वेरिएबल रखा है वो x रखा है, दूसरा वेरिएबल जो रखा है वो क्या रखा है, y। तो उन वेरिएबल्स को पहला वेरिएबल, पहले नंबर वाला वेरिएबल ऊपर आएगा और दूसरे नंबर पर जो वेरिएबल इस्तेमाल करें उसे नीचे रखेंगे। इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास हैं, पहली इक्वेशन की m और दूसरी की क्या आ रही है n। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रफ में समझा देता हूँ, याद रखिएगा। अगर फ़र्ज़ करें यही इक्वेशन by + ax इज़ इक्वल टू m होती है और दूसरी क्या होती, dy प्लस क्या आ जाता, cx इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है n। अब देखें पिछली में y है पहले नंबर पर और दूसरे पर है x, तो दूसरी इक्वेशन में भी लाजमी तौर पर पहले नंबर पर y और दूसरे नंबर पर ही x रखेंगे। अब जब इनके मैट्रिक्स बनाने हैं तो पहले y के साथ क्या आ रहा है b, x के साथ क्या आ रहा है, पहले वेरिएबल y के साथ क्या आ रहा है d, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है c। अब जब इनकी दूसरे नंबर पर वेरिएबल लेना है तो पहला वेरिएबल कौन सा, y अब ऊपर चला जाएगा और जो x है वो क्या आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू क्या आ गया, m/n। अगर इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो जवाब सेम ही आएगा जब इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्यों, वेरिएबल्स की तरतीब आपने सेम रखनी है, चेंज हो भी जाए, यानी कि एक पहले x को रख लो या y को, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ पर आपका इस्तेमाल नहीं होना, लेकिन मैंने आपको आपके आगे के इस्तेमाल के लिए बता दिया कि कभी भी ऐसा हो तो आपने उसकी तरतीब सेम कर लेनी है। तरतीब में जो पहले नंबर वाला वेरिएबल होगा उसे ऊपर रख लें, जो दूसरे नंबर वाला वेरिएबल होगा उसे नीचे रख लें। अब देखिए इसके बाद जनरली इनको कोई नाम दे दें, इस वेरिएबल, इस मैट्रिक्स को नाम दे दें a का, इस वाले को जनरल नाम दे दें x का, इसको नाम रख दें कोई भी, इज इक्वल टू क्या रख लें b। अब ये हमारे पास क्या बन गया, a x इज इक्वल टू b। ये a क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है, x कौन सा है, ये वाला मैट्रिक्स है, और b कौन सा है, ये वाला मैट्रिक्स है। अब देखें कि यहाँ पर x,
तो अगर हमने वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, असल में x और y की कीमत निकालनी है, ये x वेरिएबल है तो x मैट्रिक्स सेम इधर ही रखेंगे, ये a उस तरफ चला जाएगा। अब हमें पता है कि a दूसरी तरफ जाएगा, अगर इधर इसके लेफ्ट साइड पे है तो दूसरे में भी जाके लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा। अगर इस तरफ इस वाली टर्म में राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भी राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई होगा। अब इसके किस तरफ है, ये बात को गौर रखिएगा, लेफ्ट साइड पर, तो उधर जाके भी क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू क्या रहेगा b। याद रखिएगा ये नहीं होगा कि ax इज इक्वल टू क्या आ रहा है b, तो ऐसा नहीं कर सकते कि x इज इक्वल टू b इंटू a इनवर्स हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर, और दूसरी बात, अगर फर्ज करें x इंटू a इज इक्वल टू आपके पास b होता तो फिर x इज इक्वल टू किसके आना था, ये b इंटू b, x जो है वो a के राइट साइड पे है तो b में भी जाके a राइट साइड पर जाएगा इंटू a इनवर्स, तो ये वाली चीज़ ठीक है, तो ये वाली चीज़ ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पर है तो दूसरी तरफ जाके भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे है तो दूसरी तरफ जाके भी राइट साइड से ही मल्टीप्लाई होगा। अब याद रखिएगा यही तरीक़ेकार है। अब एट द एंड इस पर वैल्यू निकालेंगे, ए इनवर्स की कीमत निकालेंगे, और ए इनवर्स हमारे पास किसके बराबर होगा, हमेशा अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट, ये ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स का जो जवाब आएगा उसे बी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स के बराबर रख लेंगे, एंड पर आंसर आ जाएगा। मेरा ख्याल है टॉपिक समझ आ गया होगा, आगे मजीद इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल इससे रिलेटेड करवाता हूँ, आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। तो पेज नंबर आपके पास 26 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसको आप चेक करें। सेम हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से इसको करना है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से इस्तेमाल करना है। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 8 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब आपने जो पहले टॉपिक है वो पढ़ा है, आप एग्जांपल करेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने इस टॉपिक से जो पढ़ा था उसी तरतीब में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखें, इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमने काम क्या किया था कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। पहले तरतीब देखें, एक्स वाई तरतीब ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। पहले एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या आता है 4, वाई के साथ क्या आता है -2, तो माइनस लिख लो साथ। एक्स के साथ क्या आता है 3, वाई के साथ क्या आता है +1। इसके बाद वेरिएबल्स की तरतीब, पहला एक्स और दूसरा वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले ऊपर 8 आ रहा है, नीचे -4। अब ये हमारे पास ए बन गया, ये एक्स बन गया, इज इक्वल टू उसको बी का नाम दे दिया। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास हमने ए निकाला है वो ए किसके बराबर है, 4 -2 और 3 और 1 है, ये याद रखिएगा, इस बात को नोट रखिएगा। और x कितना है x ओवर y, और b कितना है 8 और नीचे -4 आ गया। सबसे पहले अगर हमने x निकालना है तो क्या होगा a इनवर्स इंटू बी, ये इसको कोई भी 1 का नाम दे दें। अब सबसे पहले a का इनवर्स निकालें। a इनवर्स निकालने के लिए a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए a ये वाला है, तो 4 × 1 मल्टीप्लाई होंगे -2 × 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 1 4 माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस, 3 2 6, तो ये हमारे पास क्या बन गया 10। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है 10। अब क्या निकालना है अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी जगह तब्दील, 1 इधर चला जाएगा 4 इधर, जो सेकेंडरी डायगोनल है उसकी अलामत तब्दील, ये माइनस का 2 था प्लस का 2 हो जाएगा, और इसके बाद ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ए इनवर्स हमारे पास बराबर होता है अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या आएगा ए का डिटर्मिनेंट। तो अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास कितना है 1 2 -3 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 10। तो ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 -3 और 4। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब उसी में पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर रखा है ए इनवर्स इंटू बी। एक्स को वैसे ही रखते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू पुट करो, वो कितनी आई है 1/10 इंटू क्या आई है 1 2 और इसके बाद -3 और फिर क्या आया 4 आया इंटू फिर किसकी वैल्यू बी की, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 और -4। अब पहले मैट्रिक्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 8 1 8 प्लस माइनस और 4 2 क्या बन जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखें 8 1 8 और ये माइनस और प्लस क्या हो गया -4 2 8। अब पहली रो तो पहला कॉलम एक ही है, अब दूसरी रो और पहला कॉलम 8 3 24, लेकिन किसका माइनस का, फिर 4 का साथ इधर माइनस आ रहा है और इधर प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 4 4 हमारे पास क्या आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16। तो x इज इक्वल टू ये 1/10 इंटू 8 -8 क्या हो गया 0 -24 और -16, ये क्या हो जाएगा -40। तो यहाँ पर देखें इसके बाद x इज इक्वल टू ये 1/10 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा 0/10 बट के क्या हो जाएगा 0 और -40/10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -10 1 10 4 40, तो माइनस का क्या बच गया 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो बेटा, x की वैल्यू क्या थी x और नीचे क्या आ रहा था y इज इक्वल टू इधर वाला मैट्रिक्स क्या है 0 और -4। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स बराबर आए हैं, ये वाले दो मैट्रिक्स बराबर आए हैं। तो नोट करें दो मैट्रिक्सेस जो हैं वो बराबर कब होते हैं,
जब उनका ऑर्डर सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। ऑर्डर तो वैसे भी इनका सेम है। ऑर्डर क्या है, इसके अंदर कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 1 कॉलम, 2/1 है, इसका भी 2/1 है। तो अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑटोमेटिक बराबर होंगी, तो x बराबर होगा किसके, 0 के, और y बराबर आ जाएगा किसके, -4 के। तो ये x और y की वैल्यू निकल आई। तो ये तरीक़ेकार है बेटा इसको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड जो है इसको सॉल्व करने का। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज के अंदर। तो टॉपिक जो है वो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो, तो नीचे जो है वो कमेंट करें, या फिर जो मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल कर दें, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, उसके बाद उसको शेयर करें, उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।